कि अधिकांश कार्यों के काम प्रारंभ हो गए हैं। इसलिए पूरे राजस्थान की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बधाई दे रही है और आपको आशीष दे रही है। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो संकल्प पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी जो पार्टी के महामंत्री थे, तो संकल्प पत्र में जो उल्लेख किया गया उसकी पालना पहले दिन से प्रारंभ कर दी। यानी संकल्प पत्र में कहा गया था कि 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, तो मिलना प्रारंभ हो गया और जारी है। इसलिए भी आपको जनता आशीष दे रही है। किसानों के सम्मान की बहुत चिंता करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, उसी प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि प्रारंभ की है। उसके कारण से अब किसानों को 6,000 की बजाय कुछ दिनों में ही 12,000 रुपए मिलना प्रारंभ होगा। उसकी प्रथम किस्त प्रारंभ कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में सभी विभाग आगे बढ़ रहे हैं। परिणाम ये आप देखेंगे, आपने अभी तक सभी विभाग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर काम कर रहे हैं, और इसका परिणाम ये हुआ है। आप देखेंगे कि आपने अभी तक लगभग 32,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे दी है, जिसमें से शिक्षा विभाग के माध्यम से 20,000 नौकरियां आपने दी है। और आज आपने देखा होगा 55,000 से ज्यादा भर्तियां निकाली गई है, जिसका उल्लेख राजस्थान के सारे अखबारों में हुआ है। और इस वर्ष तक अंत तक लगभग 1 लाख सरकारी नौकरियां दे देंगे। ये हमारा संकल्प है, सरकार का संकल्प है। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग आपके नेतृत्व में निरंतर प्रगति कर रहा है। और अब आप सब देख रहे होंगे कि हमने 4,010 स्कूलों में 8,020 स्मार्ट क्लासरूम बना चुके हैं, और अभी लगभग 8,000 से ज्यादा और स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाले हैं। विद्या समीक्षा केंद्र भी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा अच्छी मिले, संस्कार युक्त शिक्षा मिले और सभी गुणों से परिपूर्ण हो, सभी प्रकार के उपकरण, पाठ्य सामग्री सब हो। इसके माध्यम से राजस्थान के बच्चों को सब प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। आप सब लोगों से मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बहनों की चिंता के लिए आपने, जो बहनें अच्छे अंक ला के पास होती है, उन सब लोगों को, उनको भी 21,000 स्कूटी वितरण का आज प्रावधान, इससे प्रतीकात्मक कुछ दे सकते हैं। और इसी प्रकार से 1,25,000 साइकिलें वितरित की जाएगी, उसमें कुछ प्रतीकात्मक आज यहां दी जा सकती है। यही नहीं है, 75,000 ऐसे लोगों को जो स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, उनको भी व्यवसायिक किट दिया जाएगा। ऐसे अनेक प्रकार के आज जो पात्रता रखने वाले लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो मजदूर हैं, सबको इस प्रकार से आज बहुत बड़ी सामग्री का वितरण होगा। राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है कि शिक्षा विभाग में जितने भी टीचर ऐसे हैं जो 100% दिव्यांग हैं, यानी नेत्रहीन हैं, 100% मूक बधिर हैं, उनको हम उनकी सुविधा अनुसार उनको काम देंगे। यानी जहां वो चाहेंगे, उनको सुविधाजनक कहाँ है, उनसे वहां पढ़ाने का काम लेंगे। ये भी माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है। इसलिए सब आपको दिव्यांग बंधु और बहनें
आपको बधाई दे रही हैं। यही नहीं, हमने विद्यालय है और हमारे जितने भी सेना में काम करने वाले लोग यानी सैनिक जो शहीद हो गए हैं देश की रक्षा के लिए, उन सबके नाम से भी हमने विद्यालयों का नामकरण प्रारंभ किया है और लगभग 76 विद्यालयों का अभी तक हम नामकरण कर चुके हैं। और आपको ये सुनकर के आश्चर्य होगा कि जब से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलना प्रारंभ हुआ है, तब से पाठ्य पुस्तकें बच्चों के हाथ में कभी सितंबर में जाती है, कभी अक्टूबर में जाती है, कभी नवंबर, दिसंबर, फरवरी तक गई है। पहली बार राजस्थान में हुआ है कि हमने 5 जुलाई को सब विद्यार्थियों के हाथों में और पाठ्य पुस्तकें पहुंचा दी, ताकि वो उनको चिंता न हो कि हमारी पाठ्य पुस्तकें कब आएगी। और पाठ्य पुस्तकें भी 3,90,00,000 के आसपास पाठ्य पुस्तकें थी जो उनको हमने पहुंचा दिया और बच्चे ठीक प्रकार से उनका पढ़ रहे हैं। पूर्व सैनिकों के लिए हमने, जो पूर्व सैनिक हैं, जो वहां पर उनके शिक्षक प्रशिक्षण होता है वहां, जो लगभग 4 महीने का होता है, अवजय सेवा से निवृत्त होकर आते हैं,